Brought to you by ITIL. I'm vengeance. मेरठ की चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान जेल जाने के लगभग 13 महीने बाद पहली बार कोर्ट में पेशी के लिए बाहर आई। मुस्कान की गोद में थी 6 महीने की मासूम बच्ची, जिसका जन्म जेल में हुआ और पालन भी जेल में हो रहा है। मुस्कान के चेहरे पर मास्क और हाथ में मासूम बच्ची, जिसे मुस्कान ने दुपट्टे से ढका था। आरोपी मुस्कान को देखते ही मृतक सौरभ राजपूत की मां चीख पड़ी और रोते रोते गालियां देने लगी। चारों तरफ पुलिस का घेरा था। किसी को भी आरोपियों के पास जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आरोपी प्रेमी साहिल कहाँ था? जब बच्चे के साथ मुस्कान कोर्ट पहुंची तो क्या साहिल पहले से कोर्ट पहुंच चुका था? जेल जाने के बाद ये पहली बार था जब आरोपी मुस्कान और आरोपी प्रेमी साहिल एक दूसरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर नहीं बल्कि आमने सामने देखने वाले थे। मृतक सौरभ के परिवार की माने तो ये बच्ची आरोपी प्रेमी साहिल की है और 21 अप्रैल को मुस्कान जब बच्ची के साथ कोर्ट पहुंची तो सबकी नजरें साहिल पर टिक गई। आरोपी प्रेमी साहिल सफेद टोपी लगाए, सिर झुकाए पुलिस के घेरे में चल रहा था। जब साहिल को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची, वो सफेद टोपी और राउंड नेक की टी-शर्ट पहने था। पुलिस की गाड़ी से उतरते ही उसने सिर झुका लिया और पुलिस कर्मियों के साथ मुंह छुपाए चलता रहा। और इसके कुछ ही देर बाद भारी फोर्स के साथ मुस्कान को कोर्ट लाया गया। यानी मुस्कान के पहुंचने से पहले ही साहिल कोर्ट पहुंच चुका था। साहिल को कोर्ट पुलिस लेकर आ चुकी थी। इससे पहले दोनों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही थी, लेकिन ये पहली बार था जब कोर्ट के आदेश पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश किया गया। अब तक इस मामले में लगभग 22 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अदालत ने साहिल और मुस्कान से अहम सवाल जवाब किए। बताया जा रहा है कि दोनों से लगभग 15-15 मिनट तक सवाल जवाब किए गए और फिर दोनों को फिर से जेल भेज दिया गया। वहीं मुस्कान और साहिल की पेशी के बाद अब कोर्ट जल्द ही दोनों पर आरोप तय कर सकती है। इसके बाद ट्रायल का अगला चरण शुरू होगा। और इस बीच मृतक सौरभ की मां ने सजाए मौत की मांग की। मेरे बच्चे हमें तो चाहिए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें साहिल की मुस्कान की चाहिए। एक बच्ची में लेके आई वो हमारी लिए साहिल की है। वो तो सारा घर बर्बाद कर रहा था। मेरा अच्छा घर था। साल 2025 में जब मुस्कान को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था, उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। जेल प्रशासन के माने तो आरोपी साहिल का भाई तो जेल में मिलने पहुंचता है, लेकिन 13 महीनों में एक भी बार कोई भी व्यक्ति आरोपी मुस्कान से मुलाकात करने नहीं पहुंचा। न्यायालय का आदेश था कि प्रोड्यूस करना है, तो उनको फिजिकली प्रोड्यूस किया गया और दोनों लोग जो है अपने केस के संबंध में जानकारी अपने सरकारी वकील जो नियमित रूप से आती हैं रेखा जैन, उनके माध्यम से भी लेते रहते हैं। बात अगर मुस्कान की कहे तो क्या मुस्कान की अभी तक किसी ने मिलाई करी है? साहिल की तो लगातार चल रही है मिलाई। साहिल का भाई मिलने के लिए आता है, लेकिन मुस्कान की मुलाकात अभी तक कोई नहीं आई है। अतः कारागार की तरफ से ही उसकी जो बच्ची हुई है उसका पूरा ध्यान रखा जाए। याद हो कि मुस्कान को उसके पिता खुद थाने लेकर पहुंचे थे और सारी घटना पुलिस को बताई थी। फिर मुस्कान ने नीले ड्रम का राज खोला। गौरतलब है कि मार्च 2025 को मेरठ से इस खबर के सामने आते ही पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया था। प्रेमी साहिल के साथ मिलकर आरोपी मुस्कान पर पति सौरभ राजपूत की हत्या का आरोप। 3 मार्च 2025 की रात आरोप के मुताबिक पहले सौरभ को कुछ खिलाकर बेहोश किया गया, फिर चाकू से सौरभ राजपूत की हत्या की गई। 4 मार्च 2025 सौरभ के शव के लगभग 15 टुकड़े किए गए। शव को लगभग 15 टुकड़ों में काटा गया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सीमेंट भरकर शव के टुकड़ों को नीले ड्रम में सील किया गया।
हत्याकांड के बाद दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल शिमला मनाली घूमने गए। हत्याकांड को लगभग 13 महीने से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन जब भी इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र होता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे कोई अपने पति की हत्या कर शव को टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भरकर अपने प्रेमी के साथ शिमला मनाली घूमने जा सकता है। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।